सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह जो कि हिडन प्लेसेस है, हिडन जेम्स बोलते हैं जिनको जयपुर के, और वो है सारे टेम्पल्स। सो आज मैंने डिस्कवर किए हैं, मैंने कल रात से मैं सर्च कर रही थी तो मैंने 3-4 ऐसे टेम्पल डिस्कवर किए हैं जो बहुत ही मतलब अननोन है, वो उनको बहुत कम लोग जानते हैं। और बाकी जो पॉपुलर टेम्पल्स है जैसे गोविंद देव जी का है, खोले के हनुमान जी है और गोपीनाथ जी, तो इनको तो सब जानते हैं। लेकिन जो एकदम माइनर टेम्पल है और वो मार्केट के अंदर हिडन है, तो हम उन टेम्पल्स को, उन हिडन जेम्स को ढूंढेंगे और आज हम उन सब को विजिट करने वाले। आज का जो मेरा चैलेंज होगा इस ब्लॉग के लिए वो ये होगा कि मैं अंडर 100 रुपीज़ में मैं आज आपको पूरे जो मेरा जयपुर का जो ट्रैवल होगा, जो आज पूरे हिडन जेम्स हम देखेंगे, उन सब का ट्रैवलिंग कॉस्ट मिलाकर भी अंडर 100 रुपीज़ में आज हम घूमेंगे। सो गाइज लेट्स गो, चलते हैं। और अब हमारी ट्रिप होती है स्टार्ट, और 0 रुपीज़ से स्टार्ट करें तो लेट्स गो। स्टार्टिंग में कहाँ पैसे लगते हैं, चलते हैं। सो गाइज हमारा फर्स्ट पैसे यहाँ पे खर्च हुए 10 रुपीज़। गाइज हमारे जो फर्स्ट सेकंड नंबर पे जो पैसे खर्च होंगे वो होंगे छोटी चप्पड़ के, और उसके लिए हमें मेट्रो का टिकट कटाना पड़ेगा जो होगा 30 रुपीज़ का अप्रॉक्स। तो 30 रुपीज़ हमारे यहाँ पे माइनस हो गए, और 10 रुपीज़ हमने ई रिक्शा लिया था उसके बाद। यू कैन सी दिस इज जयपुर मेट्रो स्टेशन। तो भाई भी पहली बार मुझे टोकन की जगह टिकट मिला है, अब इसको कैसे यूज़ करना है पता नहीं। अच्छा, तो ये इसकी जगह यूज़ हो रहा है। गाइस ये तो हम डिजिटलाइजेशन से पेपर पे आ गए, वापस पेपर से टोकन हो रहा है, पर सही बात है, प्लास्टिक कम यूज़ हो रहा है। Started to talk, you know what I mean. You were out of my league. अच्छा, टोकन नहीं था। सो गाइज ये डलता नहीं है टोकन की तरह, इसको दोबारा स्कैन करके आप इसको अपने पास रख सकते हो एज ए प्रूफ आपका टिकट। और टोकन जो पहले था उसको आपको डालना पड़ता था और इसको नहीं डालना पड़ता। सो गाइज़ फाइनली मैंने 10 रुपीज़ रिक्शा के और 25 रुपीज़ मेट्रो के खर्च करने के बाद मैंने टोटल खर्च किए हैं 35 रुपीज़, और अभी भी मेरे पास बहुत सारे पैसे बचे हैं, तो अंडर 100 में हम बहुत कुछ कर सकते हैं आज। गाइज़ हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन रहेगी वो रहेगी विनोदी लाल जी का मंदिर, और मंदिर श्री विनोदी लाल जी, और हम चलते हैं विनोदी लाल जी के मंदिर के पास। उसके बाद हमारा सेकेंड डेस्टिनेशन रहेगा तारकेश्वर महादेव, जो कि दोनों पास पास में पड़ते हैं। मैंने सीक्वेंस में डाल दिया सबको कि सीक्वेंस वाइज आपको इस रूट से जाना है कि आप जाते जाते सबके दर्शन कर लोगे। सो फर्स्ट हमारे विनोदी लाल जी थे उस सीक्वेंस में, तो अब उनके पास चलते हैं। इतना पूरा इतनी खुफिया जगह है मंदिर कि मैं आगे चले गए थे हम, और अब आए हैं यहाँ पे। यहाँ इनके जूते चप्पल खुले हैं। कह नहीं सकता कि इतने से गेट में वो इतना अच्छा मतलब दर्शन होता है। इतने से गेट में इतना बड़ा दर्शन होता है, मतलब अंदर से इतना बड़ा टेम्पल है, मतलब वाकई ये काबिल तारीफ़ है कि छोटे से दरवाजे में एंट्री करते हो और आप महल में घुसते हो, और इतना अच्छा वहाँ का वातावरण है, एकदम पीसफुल, बहुत अच्छा। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था फ़ोटोज़ वीडियो क्लिक करने का, पर एक याददाश्त के तौर पे मैंने मेमोरी के तौर पे उसको अपने पास रख लिया, क्योंकि कभी कभी आना होता है इसलिए। सो गाइज़ अब हमारे विनोदी लाल जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। सो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगी तारकेश्वर महादेव, जो जस्ट इनके पास में पड़ते हैं। सो आप ध्यान रखिएगा, विनोदी लाल जी के पास आओ तो 295 नंबर की शॉप ढूंढना, उनका जो गेट है शॉप का वो मंदिर तक ले जाएगा आपको। और अब चलते हैं नेक्स्ट। सो अभी तक मेरे 35 रुपीज़ ही खर्च हुए हैं, अभी बिल्कुल भी मेरे 1 रुपया एक एक्स्ट्रा मैंने पैसे खर्च नहीं किए बिल्कुल भी। गाइस ये मंदिर हमें रैंडमली घूमते घूमते मिला है, मतलब रास्ते में जस्ट तारकेश्वर हम पहुंचने ही वाले थे तब हमें ये मिला है। ये मंदिर ये भी बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे ईश्वरं सच्चिदानंद रूपं हरे राम 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 हरे हरे गाइस फाइनली हमने जो मंदिर ढूंढा था यशोदा दामोदर जी का, तो हम अंदर आए। उनके पट बनते हैं और वो 11 बजे ओपन होंगे। 11 बजे 20 मिनट कम है। तो जस्ट इनके सामने तारकेश्वर महादेव का मंदिर है, तो हम पहले वहाँ जाके आते हैं। फिर जब यहाँ पे पट खुल जाएंगे तब आपको यहाँ के दर्शन कराएंगे। तो मैंने पट बनते उनका भी वीडियो शूट कर लिया था, क्या पता वापस आना हो या नहीं। सो आई होप हम वापस आए। जस्ट इनके सामने ये देखो, जस्ट वहाँ पर तारकेश्वर महादेव मंदिर है और इनके जस्ट सामने यशोदा दामोदर जी का मंदिर है। तो जब भी आप तारकेश्वर महादेव विज़िट करो तब आप ज़रूर विज़िट करना यशोदा दामोदर जी का मंदिर। इनका मंदिर बहुत ब्यूटीफुल है अंदर से, और हमने अभी उनकी सूरत देखी नहीं है, शकल मतलब उनकी मूर्ति नहीं देखी। तो अभी जब वो उनके पट खुलेंगे तब हम उनको देखेंगे, तब तक हम चलते हैं। ये रैंडमली फाइंड किया है हमने, मतलब मेरे को भी नहीं पता था कि जस्ट तारकेश्वर महादेव के सामने मंदिर मिल जाएगा। ये है श्री ठाकुर मंदिर श्री राधा दामोदर जी का, और ये बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है। ये है तारकेश्वर महादेव मंदिर, जस्ट ये तारकेश्वर महादेव है, राधा दामोदर जी का मंदिर है। और ये है तारकेश्वर महादेव। हमने पेट्रोल में हाथ धो लिए थे, धो लिए थे। पानी यहाँ पर बहुत सारे मतलब देवताओं के मंदिर है एक साथ, तो यहाँ सबके एक साथ दर्शन हो जाते हैं। यहाँ महादेव भी अलग अलग है, 2-3 अलग अलग शिवलिंग है। वहाँ अलग है, वहाँ पे अलग है। और ये है हमारे नंदी जी, नंदेश्वर जी। बहुत बड़ा घंटा है ये छोटा सा, एकदम छोटा सा, इतना सा है। ये वाला तो उससे भी छोटा है, एकदम छोटा सा। गाइस मुझे अब मेरी गलती फील हो रही है कि मुझे शूज़ नहीं पहन के आने चाहिए थे। मैंने 3 बार तो खोल दिए सॉक्स के साथ। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी गलती नहीं दोहराऊँ, स्लीपर पहन के आऊँगी। आप भी स्लीपर ही पहन के आना, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है जब आप शूज़ पहन के आते हैं। तो हम तारकेश्वर महादेव के मंदिर तारकेश्वर जी के दर्शन कर चुके हैं। तो अब हमारे टोटल हो चुके हैं लगभग, फर्स्ट थे हमारे विनोदी लाल जी, फिर सेकंड हम जयपुर के ही हैं। हम जयपुर के ही हैं। आप यूट्यूबर है? हाँ। अच्छा, जयपुर है फर्स्ट टाइम? नहीं, जयपुर के ही हैं। जयपुर के ही है। जयपुर के ही हैं। चलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। गाइस इनको ऐसे लगा कि हम बाहर से हैं जबकि हम जयपुर से ही हैं। सो हमने जो तारकेश्वर महादेव के मंदिर कर लिए, मैंने काउंट नहीं किया, पता नहीं कौन, शायद 3 या 4 हो गए। अब हम नेक्स्ट जाएंगे रामचंद्र जी के मंदिर। सो हम रास्ते में जा रहे हैं। गाइस मैं वापस कंफ्यूज हो गई। मेरे को क्या है, नेविगेशन कम समझ में आता है, इसलिए अब हम है ना, मेरे को जाना था रामचंद्र जी के मंदिर। और मैंने जब मैप में सर्च किया था सुबह, तो मुझे लगा था कि वो इसी रोड पर है जहाँ पर तारकेश्वर महादेव मंदिर है, लेकिन नहीं, वो हवा महल वाली रोड पर है। और मैंने जस्ट अभी नेविगेशन में देखा और हम आगे तक पहुंच गए थे इस रोड पर हम वापस रिटर्न लेके आ रहे हैं। सो गाइस आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे नेविगेशन बहुत हार्ड है। 4 दीवारी में इतनी गलियाँ हैं कि आप नेविगेट करते करते थक जाओगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने साथ लाना जो नेविगेशन में अच्छा हो और आपको गाइड कर सके। सो मैंने जस्ट अभी देखा तो मेरे को शॉक्ड फील हुआ, बहुत धक्का लगा मेरे को कि हम इतने आगे चले गए। वापस हम रिटर्न होकर जा रहे हैं तारकेश्वर महादेव से, फिर त्रिपोलिया गेट से घूमेंगे और फिर बड़ी चौपर तक हम पैदल जाएंगे। फिर वहाँ से हम सबसे पहले दर्शन करेंगे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे रामचंद्र जी के मंदिर में, क्योंकि रामचंद्र जी का मंदिर बाद में पड़ेगा और उससे पहले पड़ेगा लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। तो आपको ऐसे लग रहा होगा गाइस कि आज तो इसने मंदिर ही मंदिर दिखाए हैं ऐसे वैसे,
पर गाइज आज का मेरा ये मोटिव था बताना कि ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ वही जगह जाओ जो फेमस प्लेस है। फेमस प्लेस पे जाना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। आपको वो हिडन जेम्स ढूंढने चाहिए जो मतलब फेमस प्लेस नहीं है लेकिन आपके लिए एक पीसफुल जगह हो सकती है वो, और वो बहुत ही मतलब एक होता है ना, आपको लाइन में नहीं लगना पड़े दर्शन के लिए, आपको भगवान मतलब आपके लिए ही हो भगवान बस वहाँ पर। सो वैसी वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो मेरे को भी फेमस प्लेस जैसे गोविंद देव जी है फेमस प्लेस, वहाँ तो हम बहुत बार जाते हैं, वहाँ हम जाते रहते हैं और वो तो वैसे भी हाईलाइटेड है। लेकिन जो एक डीप डेप्थ के अंदर हिडन जेम्स छुपे होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको आपको एक विज़िट करना चाहिए। और वो एक मेमोरी होल्ड करते हैं जो उस शहर का एकदम पुराना वर्जन होल्ड करके रखते हैं, जिससे आपको फील होगा जब आप वहाँ जाओगे कि जयपुर शहर की जो हिस्ट्री है वो उसके अंदर क्या क्या मेमोरी होल्ड करती है। सो हम अभी जा रहे हैं त्रिपोला गेट की तरफ। ये रहा त्रिपोला गेट। सो इसीलिए मेरा मोटिव था ये बनाना वीडियो का, कि आपको मैं बता सकूं कि हिडन जेम्स भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं देखने में। बस उसमें मेहनत लगती है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, खुद नेविगेट करना पड़ेगा उस जगह को कि कहाँ पर मिलेंगे वो। तो मैंने ये सुबह से मैं ढूंढ रही थी, मेरे को 1 घंटा लग गया था और फाइनली मैंने सबको मार्क कर दिया था मैप के अंदर। और अब एक धीरे धीरे देखी जा रही थी, वो थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, इसलिए अदरवाइज़ कोई गलती नहीं होती। और जयपुर बहुत ज़्यादा अच्छा है घूमने में अगर आप पैदल घूमो तो। अगर आपने गाड़ी या बाइक ले ली ना तो फिर आप पता नहीं क्या क्या छोड़ दोगे रास्ते में। इसलिए पैरों को तैयार करके आना और पैदल ही घूमना। यहाँ पर नेविगेट करने में पता है क्या प्रॉब्लम आती है। यहाँ आपको अगर आपको लगता हो ना कि आप मैप देखकर सब कुछ पता कर लोगे, आप धुरंधर हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप मैप देखकर भी नहीं बता सकते कि कौन सी जगह कहाँ पर है। मतलब मैप देखने के बावजूद कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये यहाँ बता रही है पर यहाँ है कहाँ पे वो चीज़, आपको ढूंढनी पड़ेगी। सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी जब हम विनोदी लाल जी के मंदिर गए थे, तो मैंने चारों तरफ देख लिया पर विनोदी लाल जी दिख नहीं रहे और मैप के अंदर बता रहा है कि वही है। फिर ढूंढते ढूंढते पता चला कि छोटे से गेट के अंदर से जाना है, तब जाके पता चला। इसलिए मैप भी यहाँ पे बहुत कम काम करता है। यहाँ पर इतनी पतली पतली गलियाँ हैं ना, इतनी सकरी गलियाँ हैं कि मतलब इन गलियों के अंदर ही पूरा मार्केट बसा हुआ है यहाँ पर। सो गाइस फाइनली हम लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर पहुँच ही गए हैं घूमते घूमते, जबकि हम बहुत सारे। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और ये पूरा मेट्रो स्टेशन है और इसके जस्ट वो रहा हवा महल है और जस्ट इस हवा महल के रोड क्रॉस करते हो आप, तब यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर आता है। अब देखते हैं पट खुले या नहीं, भगवान की दया से बस दर्शन हो जाए। ये है गाइस सो गाइस ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सुंदर होंगे लक्ष्मी नारायण जी। ये देखो ये पीछे ये मंदिर है और ये गरुड़ जी का है और ये देखो ये है लक्ष्मी नारायण। ये था हमारा लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर जो कि बहुत ही सुंदर है। और लक्ष्मी नारायण जी का तो मुझे लगता है कि 1 या 2 ही मंदिर होंगे जिनमें से ये है, और ये बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट है अंदर का। मतलब आर्किटेक्ट तो सबका ही अच्छा है, सबके अंदर मतलब कुछ ना कुछ मतलब मिनिएचर आर्ट हो रखा है और ऐसे डेकोरेशन है, मिरर डेकोरेशन है। और अभी धूप ज़्यादा हो रही है इसलिए मेरे पाँव ज़्यादा जल रहे हैं, तो अब देरी नहीं करते हैं। अब लास्ट हमारे 2 टेंपल बचे हैं, रामचंद्र जी का मंदिर और कल्की जी का मंदिर। गाइस यहाँ से सब कुछ दिख रहा है, ये व्यू पॉइंट है पूरा। यहाँ से हवा महल दिख रहा है, जंतर मंतर दिख रहा है और ये है शायद जयगढ़ है, जयगढ़ भी दिख रहा है यहाँ से। फाइनली मेरा जो मन था कि लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन हो जाने चाहिए और वो हो गए। लक्ष्मी नारायण जी की मेरे को हार्दिक इच्छा थी दर्शन करने की और वो सच में हो गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और वो बहुत ही सुंदर थे। सो मेरे को धीरे धीरे टेम्पल्स विजिट करने के बाद ऐसे लग रहा है कि भाई तुम्हें घूमने जाने के लिए कहीं और जाना ही नहीं है, तुम एक बार टेम्पल्स ही सारे विजिट कर लो, तुम्हारा पूरा दिन निकल जाएगा और तुम अच्छे से एक हेरिटेज और एक क्या बोलते हैं उसको रिलीजियस सारी ट्रिप आपकी एक साथ हो जाएगी। हवा महल के पास ये है हवा महल। गाइस यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स हैं और क्योंकि हवा महल बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड है, मतलब ओवर फेमस है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो मतलब फॉरेनर्स भी सही से फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करवा पा रहे। इसलिए अगर आपको जयपुर को अच्छे से घूमना है ना
तो पॉपुलर जगह तो जैसे है ही, आपको दिखी जाएगी, लेकिन आप टेम्पल्स को विजिट करोगे ना तो आपको जयपुर का मेन कोर वर्जन दिखाई देगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पॉपुलर प्लेसेस की जगह जो जयपुर का कोर है उसको विज़िट करने पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेनर्स जो आते हैं उनके लिए ही बहुत वो है देखना, इनको बहुत इम्पॉसिबल सा है कि जो पॉपुलर प्लेसेस है उन पे भीड़ ज़्यादा होती है। सो हवा महल पे अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हम आराम से शांति में रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं और मस्त अपना हेरिटेज वाइब लेते हैं। सो गाइस फाइनली हम रामचंद्र जी के मंदिर पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ पे चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। मेरी आवाज़ बहुत ही कम आती है क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत कम है। भाई रामचंद्र जी, गाइस रामचंद्र जी के पट खुले और यहाँ पे प्रवचन हो रहा है, जिनको सुनने को मिलेगा। और ये पट खुले हैं उस कर्म के प्रति, उस कार्य के प्रति। सो गाइस हमारे फाइनली दर्शन हो गए रामचंद्र जी के। बहुत सुंदर है रामचंद्र जी भी। यहाँ पे प्रवचन हो रहा है पर हमारे पास टाइम नहीं है इतना, इसलिए हम निकल रहे हैं फटाफट। ये 2 स्टेप में मैंने बताया था, एक पहले था जहाँ प्रवचन चल रहा है उसके पास, और एक इसके नीचे, फिर इसके भी नीचे है जहाँ पे मेन रोड है। चुके हैं ये देखो इतने ऊंचे, इसके अंदर फिर जब प्रवेश करेंगे फिर और ऊंचे, फिर वहाँ पे जाके विराजमान है। तो ये है पूरा हमारा लुक रामचंद्र जी का जो मुझे देखना था। बस इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, एक इनके लिए और एक लक्ष्मी नारायण जी के लिए। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा। इतना बड़ा विशाल काय दरवाज़ा है, इतना बड़ा। ये गोविंद देव जी की एंट्रेंस है, ये सवाई मानसिंह टाउन हॉल है उसके जस्ट, ये गोविंद देव जी की एंट्रेंस है अंदर गुलाब चौक के लिए। इसके जस्ट सामने यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये है रामचंद्र जी का मंदिर। यहाँ पर ये बता रही क्योंकि गाइस मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी नेविगेशन के अंदर, और सबसे बड़ी बात है लोकेशन ढूंढने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इसलिए आपको नहीं हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सेम लगती है, क्योंकि सबका कलर एक ही है, सारा सबका कलर सेम कर रखा है इन्होंने, इसलिए सारी सेम लगती है। कल्की जी का है, लेकिन ये मंदिर श्री सीता वल्लभ जी का भी है, मतलब 2 मंदिर एक साथ विजिट कर रहे हैं हम। ये भी मतलब ऐसे है कि गेट है, फिर अंदर जाओ, फिर अंदर जाने के बाद है मंदिर, और ये भी उतना ही ऊंचा मंदिर है जितना रामचंद्र जी का मंदिर है। इसमें रैंप बने हुए हैं, रैंप। ये तो बहुत ऊंची है ढलान। इधर भी जाना है गाइस, ये लास्ट मंदिर था और ये मिस हो गया हमसे। इसके अंदर भी यहाँ से साइड में से चढ़ के ऊपर फिर ये है मंदिर। ऐसे हमने मिस कर दिया है क्योंकि एक दिन में इतने सारे टेम्पल कवर नहीं होते, सबका टाइमिंग अलग अलग होता है पट बंद होने का, खुलने का। लेकिन अभी बज चुके हैं 11:15 ऑलमोस्ट सारे मंदिरों का बंद होने का टाइमिंग है, इसलिए जस्ट हम थोड़े टाइम पे पहुंचते तो कल्की जी के दर्शन हो जाते। बट हम इसको नेक्स्ट टाइम जब मैं इस साइड आऊँगी तब सबसे पहले हम कल्की जी को देखेंगे। भी टेम्पल्स रखे थे लिस्ट में, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं और ये सारे हिडन जेम्स थे, और मैंने एक भी पॉपुलर मंदिर इन्वॉल्व नहीं किया। हाँ, रामचंद्र जी का मंदिर थोड़ा पॉपुलर है, लेकिन कल्की जी का जस्ट उनके पड़ोसी है, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है। सो मैंने सारे कवर करने की कोशिश करी है। तो आप बताना आपको कोई हिडन टेम्पल पता है 4 दीवारी में, तो आप भी नाम लिखना। गोपीनाथ जी का पॉपुलर है, गोपीनाथ जी का मत लिखना। सो आपको हिडन जेम ही बताना है टेम्पल के अंदर। सो ये हमारी पूरी विज़िट है, और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी सिर्फ मेरे जो मैंने आपको बोला था कि 35 रुपीज़ खर्च हुए हैं, अभी भी 35 ही है। मैंने सारे टेम्पल विज़िट कर लिए हैं इंक्लूडिंग कल्की जी, और ये लास्ट टेम्पल था, उसके बावजूद मेरे 35 रुपीज़ खर्च हुए हैं। अगर मैं कुछ खाऊँ भी ना तो भी मेरे 100 नहीं हो रहे। हाँ, जाने का किराया भी लगेगा, वो भी 30 रुपीज़ के आसपास लगेगा जाने का किराया। सो जाने का किराया इंक्लूड कर देते 30 रुपीज़, तो 35 इन प्लस 30 तो 65 रुपीज़ होंगे। गाइस ये दर्शन का टाइम टेबल अगर किसी को, और सच बताऊँ ना तो मैं घर से खाना खा के आई थी, इसलिए मुझे अभी तक भूख नहीं लग रही, और अभी सिर्फ 11:15 हुए हैं, और 11:15 तक आप ब्रेकफास्ट से सस्टेन कर सकते हो, इसलिए अंडर 100 आराम से ट्रैवल हो जाता है बजट में। गाइस जाते जाते भी एक और मंदिर दिख गया, मंदिर श्री चंद्र बिहारी जी। इनके पट बंद है, वरना हम इनको भी विजिट करते। सो गाइस देख सकते हो जाते जाते भी हमें मंदिर मिल रहे हैं, मतलब इतने सारे मंदिर है, इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। सो गाइस फाइनली हम मेट्रो स्टेशन आ गए। इतनी सीढ़ियाँ उतरने में है ना,
मेरे पैर पहले ही जवाब दे चुके हैं और अब वापस देने वाले हैं। सो घर जाते जाते मेरे पैर है ना, मेरे को फील होना बंद हो जाएंगे। सो गाइस हमने टिकट ले लिया है हमारा डेस्टिनेशन का, जो हमें घर तक जाना है। और मैंने आपको बोला था 30 रुपीज़ लगेंगे और 30 ही लगे हैं। सो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखना कि अभी इन्होंने पर्चियाँ ये टिकट्स देना स्टार्ट कर दिए हैं कॉइन्स की जगह। तो आप जब भी आओ ध्यान रखना कि आपको कॉइन्स नहीं मिलेंगे, आपको टिकट मिलेंगे और ये आप घर तक ले जा सकते हो अपने। सो इनको संभाल के रखना। सो हम प्लेटफॉर्म के नीचे उतरते हैं क्योंकि 3 जो मेट्रो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है और बाकी सारे बाहर है। तो अंडरग्राउंड जाना पड़ता है इन 3 मेट्रो स्टेशन के लिए। तो आज मेरा काम सिर्फ सीढ़ियाँ उतरने का है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं तो अब मैंने पैसे सिर्फ है ना 30 रुपीज़ मेट्रो के ऐड किए हैं और बाकी आप 10-20 रुपीज़ ई रिक्शा के ऐड कर सकते हो आपको वहाँ से कहीं और जाना हो तो ये टोटल मिला के भी 65 + 20 भी कर लो ना आप, तो 65, 75, 85 रुपीज़ में आप पूरा ट्रैवल कंप्लीट कर सकते हो जयपुर का एज अ स्टूडेंट। यहाँ पे है ना सिग्नल नहीं आते, जो आप जब भी आओ ना तो ध्यान रखना कि यहाँ से कॉल करने की कोशिश मत करना। कॉल नहीं लगता है यहाँ से, बिल्कुल भी नीलवटा सन्नाटा आता है, पूरी सिम ही बंद हो जाती है यहाँ पे क्योंकि अंडरग्राउंड है बहुत ज़्यादा इसमें। They hung gone, am I late? Did I miss the invite? Maybe it's me, I can't tell, 'cause I ran out of time. कमेंट करके बताना कि आपने इनमें से कितने देखे हैं हिडन जेम्स टेम्पल और कितने आप और जानते हो इनके अलावा। सो गाइज फाइनली 85 रुपीज़ के अंडर मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और 85 रुपीज़ में मैंने पूरा ट्रैवल कंप्लीट कर लिया है। सो मैं चैलेंज जीत चुकी हूँ अंडर 100 रुपीज़ में। अंडर 100 के बजट में ये वर्थ इट था या नहीं था ये ट्रैवल, ये टूर जयपुर का। सो मुझे बताना और नेक्स्ट हम कुछ ऐसा ही चैलेंज करेंगे। सो आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे आगे। सो कंटिन्यू रहेगा, स्टे ट्यून्ड और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।